आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, यानी हम रियल लाइफ की बात करें या फिर कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट फील्ड से बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर को आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इसकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की जो बेसिक डेफिनेशन आपको बताया गया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करी है। तो आज देखते हैं इसकी क्यों नीड पड़ती है और इसको क्यों सीखा जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर लैंग्वेज के साथ यूज़ किया जाता है, और डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं ताकि डेटा को बहुत ही इफ़िशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करके हम स्टोर कर सकें। ठीक है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। अब ये बेसिक डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर की है कि ये एक वे है, एक तरीका है कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए और कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, जैसे गूगल में सर्च करना, फेसबुक यूज़ करना, है ना। फिर उसके बाद रियल लाइफ में फाइंडिंग रोल नंबर्स फ्रॉम द डेटाबेस, फाइंडिंग वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी, डेटाबेस है, यहाँ पर डेटा स्टोरिंग है, सॉर्टिंग है, गूगल मैप का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे रियल वर्ल्ड यानी कि रियल लाइफ के जो कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, जो जटिल समस्या होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल है। सबसे पहले गूगल सर्च पे देखते हैं कि आखिर गूगल सर्च का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जब भी आप देखते हैं कि सपोज़ आप यहाँ पे आप स्क्रीन में देखें गूगल है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ सर्च करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैंने यहाँ सर्च किया तो अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने इस कीवर्ड से मैच करता हुआ बहुत सारा वेबसाइट्स आपको दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला और सर्च बटन पे हमने यहाँ प्रेस कर दिया, तो जितने भी इस डेटा स्ट्रक्चर कीवर्ड से जितने भी सर्वर में मैच किया तो वह उसने अपने जो है डेटा को हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ऐसा क्यों हो? चूँकि जहाँ जहाँ डेटा इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंटेंट स्टोर्ड है वो एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर्ड है, वो एक फॉर्मेट में स्टोर्ड है, एक स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है। इसीलिए हमारे स्क्रीन के सामने इतने सारे वेबसाइट्स है और इस वेबसाइट्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंटेंट्स है, बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ये तो सिर्फ एक पेज की बात हुई। अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, तो हमें और बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट से हमें जो है इस जो हमने कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो गूगल सर्च करना कितना आसान है। अगर डेटा ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा जाएगा तो शायद सर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। सिंपल वे में अगर आप देखते हैं, आप एक अलमारी में शेल्फ में अपने किताब को रखते हैं, बुक्स को रखते हैं, और हर एक बुक जो है अपने अकॉर्डिंग रखी हुई है। मैथ्स के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, या क्लास वाइज रखे हुए हैं, या सेमेस्टर वाइज रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो क्लास के बुक को फाइंड करना हो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सपोज सारे बुक्स को आपने एक ही जगह रख दिए हैं और एक ही जगह है और कोई भी उसको आपने सेपरेट नहीं किया, तो ढूंढना और सर्च करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको एग्जांपल दिखाए। के बाद किसी डेटाबेस में अगर रोल नंबर स्टूडेंट का स्टोर है तो वहाँ से रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी वर्ड को डिक्शनरी से अगर हम फाइंड करते हैं तो फाइंड करना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि वर्ड जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अगर आपको W से फाइंड करना तो W वाले आप सेक्शन में जाएंगे, अगर आपको C से वर्ड फाइंड करना तो C वाले स्ट्रक्चर में जाएंगे। इवन आप रियल लाइफ में बहुत सारे जगह आप देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, यानी जो उस जात का होता है उससे रिलेटेड होता है, उसी को वहाँ रखा जाता है। जैसे आप चले गए केमिस्ट शॉप में, दवा की दुकान में चले गए, वहाँ पे दवा लेते हैं तो दवा का जो अपना जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उस हिसाब से दवा का स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको ढूंढने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा डेटाबेस का यूज़ होता है। गूगल मैप का भी, अगर गूगल मैप देखिएगा आप यहाँ से, अगर मैं आपको गूगल मैप दिखाता हूँ, यहाँ इस टाइप से इसको खोलते हैं, गूगल पहले खोल लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको गूगल मैप दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल मैप, आपने गूगल मैप का यूज़ भी किया होगा बहुत सारे जगह में, कैसे हम एरिया को फाइंड करते हैं, कहाँ जाना है, किस तरीके से है। तो ये देखेंगे गूगल मैप में बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये जितने भी चीज़ आपको दिख रही है ना, इसको आप नोड मान लीजिए। जैसे यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे हर एक जगह का यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे
कि यहाँ पे रूट डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बेहतर एग्जांपल है ग्राफ। जब आप डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हर एक नोड का दूसरे नोड के साथ किस तरीके से लिंक है। अब सपोज यहाँ पर इस नोड पे इसका लिंक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। चूँकि डेटा स्ट्रक्चर में आप ग्राफ को पढ़ेंगे तब आप वहाँ समझेंगे एक नोड का लिंक कितने तरीके से हो सकता है और एक नोड को विजिट करके हम दूसरे नोड के पास कैसे पहुँचेंगे। तो गूगल मैप भी एक आपका डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जितने रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम मैनेज करते हैं और उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो कि हमें मालूम है कि आज के ज़माने में डेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है कंप्यूटर साइंस में वो डेटा है। और डेटा डे बाय डे जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। इसकी जो अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। जब डेटा इंक्रीज़ होगा तो डेटा के साथ हमें इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट फॉर्मेट को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर डेटा को स्टोर कैसे किया जाए। क्योंकि आज के ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे गूगल सर्चिंग करते हैं, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हैं, आप जब बिग डेटा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है और उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जब डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसके साथ डाटा स्ट्रक्चर के हेल्प्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं डेफिनेटली। चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसी से रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ डेटा है, यानी कि कौन सा डेटा किधर जाएगा। डेटा की बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे आपका ही अपना डेटा ले लीजिए। अगर आपका नाम सपोज नाम है तो वो स्ट्रिंग में चला जाएगा, आपका एज है वो नंबर में चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के डेटा को अलग अलग करके स्टोर किया जाता है। आखिर स्टोर अलग अलग करने के क्या फ़ायदा, तो नीचे देखिए सर्चिंग इजीली कर सकते हैं। सर्चिंग के पहले सॉर्टिंग किया जाता है। अगर डेटा को सॉर्ट कर दिया जाए, जैसे कि किताब बुक का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर सॉर्टिंग किया रहता है 1 से लेकर 100 200 जितना भी है। तो आप जब सर्च करते हैं वहाँ पे तो या तो रैंडमली जाते हैं, यानी कि बाइनरी सर्च के कंसेप्ट का यूज़ करके, या फिर सिक्वेंशियल वे में जाते हैं, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। अगर बुक का पेज नंबर सॉर्ट नहीं किया जाए तो सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा ही नहीं, ठीक है। आप कहीं और जाएंगे, पता चला वहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है तो फिर वहाँ पे आप सर्च नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इंसर्शन है, लिंकिंग है, तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंसेप्ट हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा एरे का, लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो अगले वीडियो में उसको हम एक एक करके बताना शुरू करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए हमने आपको 2 वीडियो यानी डेटा स्ट्रक्चर की 2 वीडियो में, एक में हमने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर की कंसेप्ट क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, और आज के वीडियो में हमने आपको बताया रियल लाइफ में एग्जांपल और इसकी नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। आई होप कि आपको रियल लाइफ के एग्जांपल देने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। चूँकि ये थोड़ा लेंदी पेपर है, स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये पेपर एक तरह से आप कह लें सब लैंग्वेजेस का एक बैकबोन है। आप अगर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, या फिर एल्गोरिदम में मास्टरिंग करना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये पेपर पे बहुत फोकस करना होगा, अच्छे से समझना होगा, इसकी कंक्लूज़न को देखना होगा, रियल लाइफ में इसकी क्या क्या यूजेस है उसको समझना होगा, तब आप जाके इस पेपर को अच्छे से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।